वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। जो मैं टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन का, उसका 11वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 10 लेक्चर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो 10 लेक्चर देखें और अपना तैयारी को अच्छा करें। और चलिए तो आज का क्लास 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये एक तरह का एनालॉजी है, तो ठीक है। तो जैसे मान लीजिए टी है, टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू टी का क्या होता है 20, एस का क्या होता है 19, आर का 18, क्यू का 17 और पी का 16 होता है। ओ का कितना होता है 15, एन का 14, एन का 13, एल का 12 और के का 11। तो देखिए इसमें -5 हो रहा है, इसमें भी 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 -5 हो रहा है, यानी कि सब में -5 हो रहा है। तो ठीक है, तो जे आई एच जी एफ, एफ में एच जे में -5, जे मतलब 10, 10 में 5 हो गया तो 5 मतलब ई आएगा। आई 9 होता है, 9 में 5 गया तो डी आएगा 4। एच 8 होता है, 5 गया तो 3 आएगा यानी कि सी आएगा। जी में क्या था 7, 7 में 5 - 2 यानी कि बी होगा। एफ 6, 6 में 5 - होगा तो 1 आएगा यानी कि ए होगा। तो ऑप्शन देखिए ई डी सी बी ए, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो इस तरह आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, अपोजिट लेटर्स याद होना चाहिए, सबका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो है ना, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन, सीरीज हो चाहे एनालॉजी हो, किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। इसीलिए आपका प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू। ए से जेड तक का प्लेस वैल्यू, अपोजिट में क्या क्या आता है, सब आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट लेटर लिस्ट 1 लेटर इज नॉट यूज, आइडेंटिफाई द लेटर। मैंने इसमें क्या जो लेटर दिया हुआ सीरीज पूरा, इसमें से जो ऑप्शन दिया उसमें से क्या नहीं है। देखिए बी चेक करेंगे तो बी दिख रहा है कहीं? बी नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है। देखिए बी यहाँ पर है, आई कहाँ पर है, आई भी है, ठीक है। के नहीं है यानी कि जे है, यानी तीनों मिल रहा है। के सिर्फ इसमें मिसिंग है, तो वही पूछा है कि मिसिंग क्या है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको देखने का है कि आप सही से देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, पहचान पा रहे कि नहीं, ये आपका लॉजिक चेक करता है। देखते हैं कि 8 फ्रेंड जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। बोलता है बी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ, बी जो है एफ के थर्ड लेफ्ट बैठा हुआ है, बी जो है एफ के थर्ड लेफ्ट बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोलता है ई सीट नेक्स्ट टू बोथ बी एंड एच। तो हिंदी में देखते हैं ई बी और एच दोनों के अगल बगल बैठा है, तो बी और एच यहाँ हो सकता है, या तो बी और एच यहाँ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम अलग डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है, 8 हो गया। और तो यहाँ पर ये होगा, सॉरी, ई और एच जो है बी के अगल बगल बैठा है। अब बी वही वाला कंडीशन, बी जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ एच है, तो बी और एच यहाँ भी हो सकता है, बी और एच यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बी और एच यहाँ भी हो सकता है, ई और एच यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ई और एच यहाँ भी हो सकता है। अब आगे पढ़िए, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ए और एच, ए और एच के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर सी एंड जी आर सीटेड टू ईच अदर, सी और जी आमने सामने बैठा हुआ है। हम हिंदी में पढ़िए, एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और सी और जी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। सी और जी यहाँ पर अगल बगल हो सकता है, ठीक है, सी और जी अगल बगल हो सकता है।
ठीक है। सी जी अगल बगल कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। सी और जी जो है अगल बगल बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी के बगल में बैठा है, जी ना ही सी ना ही जी बी के बगल में बैठा है। सी और जी जो है जी के बगल में नहीं बैठ सकता, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। अब हम इसी में काम करना है, ठीक है। तो सी और जी को, ठीक है, और बोला है कि ए जो है, देखिए ए जो है एफ के बगल में बैठा है, ए जो है एफ के बगल में बैठा है, तो ए एफ के बगल में ये हो सकता, ठीक है। यहाँ भी होता, लेकिन सी और जी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब क्या बोला, सी और जी जो है वो अगल बगल बैठा है, लेकिन बी के सामने नहीं बैठा है। या तो सी और जी यहाँ होगा, या तो सी और जी यहाँ होगा। इसका मतलब बच रहा है डी, तो डी ऑब्वियस सी बात है, डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ओनली पर्सन सीट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक ही पर्सन बैठा होना चाहिए, तो सी और डी तो यहाँ हो गया। आज अब बचा क्या, जी जो है, और एक कंडीशन देखिए होगा कहीं, फिर से देखिए एक बार, फिर से इसको पढ़ते हैं कि एच की ओर के मुंह करके बैठा हुआ है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। बी एफ के दाएं तीसरा है, बी एफ के दाएं तीसरा है, और ई बी और एच के दोनों अगल बगल बैठा है, तो बी के अगल बगल बैठा है ई और एच, ठीक है। उसका बोलता है ए और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ए और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। फिर बोलता है सी और जी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ना सी ना ही जी के बगल में बैठा है, तो सी और जी यहाँ बच गया। तो अब सी और जी कहीं भी हो सकता है, तो कैसे फाइंड करेंगे कि सी कहाँ होगा जी कहाँ होगा, तो नाइदर सी नॉट सीट नॉट टुगेदर बी, बी के साथ नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच में, अब इसमें दिया है सी और डी के बीच में एक पर्सन बच रहा, यानी कि यहाँ पर जी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या क्वेश्चन देखिए, अब तो ये तो अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब उल्टा हाथ को ले लीजिए, उल्टा हाथ को लीजिए, अगर ऐसे रख देंगे, अगर हथेली तरफ है तो इसका मतलब ये क्या है, राइट तरफ है। और अगर इधर आएगा ऊपर तरफ, इधर अगर इधर जाएंगे, इस हाथ को, उल्टा हाथ को रखेंगे तो बाएं तरफ जाएंगे तो बाएं हो जाएगा, और राइट तरफ जाएंगे तो राइट हो जाएगा। तो जहाँ जिस पॉइंट में रख दीजिएगा उसमें हाथ को रख दीजिए, उसके बाद देखिए कि किधर क्या है, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग सीट नेक्स्ट टू बोथ ए एंड एच, ए और एच के बीच में कौन बैठा है, तो ए और एच के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। ए और एच के बीच में कौन बैठा है, ए और एच के बीच में एफ बैठा है, तो ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए, का पोजीशन क्या होगा, देखिए ए का पोजीशन क्या होगा। अब इसमें पूछा ए का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो ए का पोजीशन क्वेश्चन में देखिए, ए का पोजीशन क्या होगा, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एच और लेफ्ट टू, तो एच और सी के बीच में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि, अब देखिए इस फिगर को बना लेते हैं ना, ठीक है। अब इसी को देखिए कि सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। तो सेकेंड टू लेफ्ट क्या पूछ रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए, का करेक्ट पोजीशन क्या होगा, ए का क्या है, ए क्या है, सी के एच के रिस्पेक्ट में है, तो एच के रिस्पेक्ट में क्या है, सेकेंड टू लेफ्ट है, एच के रिस्पेक्ट में ए जो है सेकेंड टू राइट है, ठीक है। और सी के रिस्पेक्ट में देखें तो एच जो है सी के रिस्पेक्ट में टू लेफ्ट ऑफ सी, ना टू लेफ्ट ऑफ सी, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए, ए जो है सी के लेफ्ट में, देखिए ए जो है सी के लेफ्ट में है ना, ए जो है सी के लेफ्ट में, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, मैंने सी जो है ए के बाएं है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू जी, डी का पोजीशन, डी का जो पोजीशन है जी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो डी का जो पोजीशन है जी के रिस्पेक्ट में क्या है, इमीडिएट राइट है। देखिए अब ई देखिए जी जो है क्या है, डी जो है डी जी के रिस्पेक्ट क्या है, इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट है ना, जी जो है इमीडिएट राइट है, इधर राइट होता है, ठीक है। तो
डी के रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में डी क्या है, इमीडिएट राइट है, तो राइट में है, तो ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इमीडिएट राइट हो जाएगा। तो आपने देखा कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। अगर आप सही से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अगर आप उसका अरेंजमेंट ठीक तरह से कर दिए तो आपका 2 या 3 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो डरना नहीं है आपको एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में। रेलवे का स्पेशल है, रेलवे का ये क्वेश्चन स्पेशल है क्योंकि हमेशा पूछते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि पैराग्राफ मिक्स्ड मतलब कहीं भी दे देंगे लेकिन वही क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर डाल के रखना होगा। क्योंकि बाद में अगर पहला क्वेश्चन 1 नंबर मिला तो दूसरा क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिल सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपको 10 नंबर मिल सकता है। तो आप उससे कंफ्यूज नहीं हुई, वही वाला पैराग्राफ रहेगा लेकिन खाली क्वेश्चन अलग अलग जगह डाल देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, लग्जर। लग्जर मतलब क्या होता है, जैसे LUXOR OR, ठीक है। तो L का जो प्लेस वैल्यू क्या था, 12 होता है। U का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। X का क्या होता है, 24। O का कितना होता है, 15। O का 15 और R का 18। इन सब को ऐड कर दीजिए, इन सब को ऐड कीजिएगा तो 90 आएगा। और ये 30 लाना है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 30 आ गया, ठीक है। उसी ग्लिड GUILDS, सेम चीज लगाना उसमें। तो G का 7 होता है, U का 21 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है और D का 4 होता है और S का 19 होता है। इन सब को ऐड कीजिएगा तो 72 आएगा। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगाना है कि पहला लग्जर जो दिया है वो 30 लिखा है, किस हिसाब से 30 लिखा है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबका प्लेस वैल्यू का आपको याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का अगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड करते तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसी तरह ग्लिड्स में सेम चीज लगाएंगे, ऐड करेंगे तो 72 आएगा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। मतलब इस तरह का लॉजिक दोनों में लगना चाहिए और जो आंसर ऑप्शन में मिलेगा तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो दिया हुआ प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, ये लेटर का जो अल्फाबेट होता है ए से जेड तक उसका प्लेस वैल्यू दिया है। तो उससे आइडेंटिफाई करना है कि इसको क्या प्लेस वैल्यू हो, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा जिसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड निकले। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। टी मतलब 20 मिनट, टी हो गया। 5 मतलब ई, ठीक है। और ए हो गया किसका, 1 का, और 3 का सी, 8 का एच होता है और 5 का ई और 18 का आर। इसका मतलब क्या है, टीचर, टीचर हो गया। तो टीचर क्या है, मीनिंग हो गया, इसका कुछ मतलब होता है, टीचर मतलब शिक्षक, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो आपने देखा कि ऑप्शन डी अगर मिल गया तो आप दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक मीनिंग मिल गया तो आप दोबारा ऑप्शन चेक कीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम आपको सेव करना है। कंपटीशन में अगर आप टाइम सेव नहीं कीजिएगा तो कंपटीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा और क्वालिफाई मतलब मेरिट नहीं बनेगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि टाइम कहाँ से कहाँ, जहाँ आप टाइम सेव कर सकते हैं वहाँ आपका प्लस पॉइंट होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए आप टाइम को ध्यान देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर का, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है तो यह साइंस का नॉलेज होना चाहिए। थर्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। उसी तरह ओपिसोमीटर जो होता है उससे हम कर्व लाइन यानी वक्र रेखाएं को हम मेजर करते हैं। वक्र रेखा मतलब ऑप्शन सी जो आपका, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। तो वक्र रेखा को हम मेजर करते हैं। इसको आपको याद रखना है कि जो ओपिसोमीटर होता है उससे हम
कर्व लाइन यानी कि वक्र रेखा को मेजर करते हैं। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं भी मिल सकता है, और जब आप इसको याद नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। तो 9 क्या 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। बाकी कोई भी नंबर 12 का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मतलब कोई भी नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। और एक चीज देखिए, 152 जो है वो 19 का टेबल में आता है, 38 जो है वो भी 19 से डिविजिबल है, लेकिन 114 जो है वो भी 19 से डिविजिबल है, लेकिन 144 जो है वो 19 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह भी आप पता लग सकते हैं। इसलिए आपको टेबल भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नया टेबल आपको याद रखने से क्या होगा, लेकिन आप टेबल, जोड़, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीज आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा। कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए प्लस माइनस, डिवाइड इंटू सब आपको जरूरत पड़ता है, इसीलिए टेबल, स्क्वायर, क्यूब रूट सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, तब आप जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी आपका यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब कि अरेंज द फॉलोइंग लॉजिकल ऑर्डर, माने किस तरह इसको अरेंज करें जिसका उसका लॉजिकल ऑर्डर बन जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ड होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ड होता है, शब्द। उसके बाद क्या होता है, वर्ड के बाद क्या होता है, फ्रेज होता है, फ्रेज। वर्ड के बाद क्या होता है, फ्रेज होता है। फ्रेज के बाद क्या होता है, सेंटेंस, सेंटेंस होता है। सेंटेंस के बाद क्या होता है, पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ के बाद चैप्टर बनता है। ठीक है, तो जैसे क्या 241 मतलब क्वेश्चन ऑप्शन 10 का जो है ए आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से देखते हैं इसको कैसे अरेंज करना है कि जो मीनिंगफुल ऑर्डर मिले। तो टू मतलब क्या, वर्ड, वर्ड पहले शब्द बनाएंगे, फिर शब्द क्या हुआ, वाक्यांश बनाएंगे जिसको फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज। फिर उसके बाद सेंटेंस मतलब वाक्य बनाएंगे, फिर पैराग्राफ जाएंगे, उसके बाद चैप्टर माने अध्याय। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें से पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसमें कौन सा लेटर नहीं बनता, मतलब अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें ई है, टैलेंट में ई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ई नहीं है, तो हम डी का ऑप्शन को यूज करके हम इसको नहीं बना सकते। तो 11 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए डी मतलब क्या, 4, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो 4 से 10 किया मतलब +6। ठीक है, और जे से 10, जे पेज नंबर 16 मैंने +6। फिर पी से बी जाएंगे तो भी +6, क्योंकि पेज नंबर 16 और 22 होता है तो +6। उसी तरह क्या, फिर भी से जाएंगे +6, तो क्या हो जाएगा 22 और 4 28, यानी कि 2, यानी कि बी बनेगा। तो बी किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, यानी कि आपको ऑप्शन ए राइट हो गया। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आपका आंसर आ गया तो आंसर को टिक कीजिए और आगे निकल जाइए। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। टाइम सेव कीजिएगा, टाइम सेव कीजिएगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए अगर ऑप्शन आपको मिल गया इसी से, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आगे चलते जाइए। ठीक है, और उसके बाद भी अगर देख लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 81, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9, 2 और 7। ठीक है, फिर जाइएगा तो सेम चीज़ है, इसको भी देख सकते हैं। y मतलब 25 में -6 हुआ, फिर s में m गया तो -6 हुआ, फिर m में g गया तो -6 हुआ, तो इसमें -6 होगा तो a हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम देंगे तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर ऑप्शन आ गया तो क्वेश्चन को टिक कीजिए और आगे निकल जाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और आप पीडीएफ को डाउनलोड करें। और मैं मैथ का भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ इसी तरह का, जो टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम के लिए है, जो रीजनिंग का भी लेक्चर चल रहा है, प्लस मैथ का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मिक्स क्वेश्चन सीरीज। तो आप लोग देखना ना भूलें, और थैंक यू।